अब हम सीखते हैं कि दो सिक्के का प्रॉब्लम, एक सिक्के का प्रॉब्लम, पासे की प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं। आइए हम पहले सिक्के की बात करते हैं, फिर पासे की बात करते हैं और उसके कंसेप्ट की बात करते हैं। जब हम सिक्के की बात करते हैं तो आप बात कीजिए पहले एक सिक्का की। अगर हमारे पास एक सिक्का है, मान लेते हैं हमारे पास एक सिक्का है, तो एक सिक्का है तो क्या हुआ, ये सिक्का है। सिक्का में क्या संभावना है? सिक्का में संभावना यह है कि या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में चित या पट। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमने एक सिक्का को उछाला, तो एक सिक्का को मैंने जब ऐसे करके फेंका ऊपर, तो क्या घटना घट सकती है? या तो चित आ जाए या तो पट आ जाए। कहने का मतलब हम भारत आ जाए या तो चीन आ जाए। बच्चे खेलते हैं तो क्या बोलते हैं, भारत या चीन। तो या तो भारत आ सकता है या तो चीन आ सकता है। कहने का मतलब या तो चित आ सकता है या तो पट आ सकता है, हेड या तो टेल, एक ही भाषा सब। तो इसमें संभावना जो है, एक सिक्का में घटना की कुल संख्या, एक सिक्का में घटना की कुल संख्या कितनी होगी? 2। एक सिक्का में घटने की संख्या क्या होगी? 2। मान लीजिए हमने 2 सिक्का को फेंका, 2 सिक्का में घटना की या घटनाओं की संख्या लिख देते हैं कि कुल संख्या। मन में सवाल है, तीन सिक्का की क्या होगी? उसी तरीके से 4 सिक्के की, 5 सिक्के की, डॉट 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 डॉट। मान लीजिए n सिक्का मैंने फेंक दिया, मुझे नहीं पता मैंने कितना सिक्का फेंका। तो जब n सिक्कों के फेंकेंगे, n सिक्कों में, n सिक्कों का n सिक्कों में घटनाओं की संख्या की कुल संख्या। अब हमने n घटना है ना, n सिक्कों को फेंका, तो क्या घटना घटी समझते हैं। 2 तक को हम फिल करके बताते हैं कि क्या क्या घटनाएं घट रही है। सबसे पहले बात करते हैं हम एक सिक्के की। तो मैंने एक सिक्के जब फेंका, तो एक सिक्का जब हमने टॉस किया, ऊपर की ओर उछाला, तो क्या संभावना है? या तो वो जीत आ सकते हैं या तो वो पट आ सकते हैं। एक बार में कोई एक ही घटना घटेगी। मैंने फिर से फेंका, फिर से मैंने देखा कि चीत आ गया, मैंने फिर से फेंका, फिर देखा चीत आ गया। हो सकता है मैं भी कभी पट आ जाए या बार बार पट आ जाए, कभी चीत आ जाए कभी पट आ जाए। आएंगे तो 2 ही घटनाएं, या तो कभी चीत आ जाए या तो कभी पट आ जाए। यानी घटनाओं की संख्या जो है वो 2 ही है, या तो चीते आना या तो पट आना। तो घटनाओं की कुल संख्या क्या है? 2। अब मानते हैं हम कि 2 सिक्का हमने फेंका। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, हमने कितना सिक्का फेंका? 2 सिक्का। घटना तो ये भी घट सकती है कि इसमें हेड और टेल, इसमें माने मैंने 2 सिक्का को एक साथ फेंका, 2 सिक्का को मैंने फेंका, ऐसे लिया और फेंक दिया। फील कीजिएगा, हो सकता है इस पर भी चीत आ जाए और इस पर भी चीत आ जाए, मतलब हेड के मानते हैं चीत। इधर लिख देते हैं, मान लेते हैं हम समझने के लिए कि चीत को हेड मान रहे हैं हम, और पट को जो है टेल मान रहे हैं, टेल एच और टी, है ना। तो चित को मैंने एच माना और ये को पट माना। तो मान लेते हैं कि चित इस पे भी आ गया, चित इस पे भी आ गया। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख लें, फिर बाद में शॉर्ट में लिखेंगे। मैंने 2 सिक्का को एक साथ उछाला, दोनों पर क्या आ गए? चित आ गए। संभावना मेरा है, क्या है? संभावना। क्या क्या हम संभावना कर सकते हैं 2 सिक्का को उछालने पर? हो सकता है मैंने फिर से उसे लिया और फिर से फेंका। हो सकता है जब दोनों पर पट आ जाए, या नहीं हो सकता है इस पर चित आए और इस पर पट आ जाए। क्या पता इस पर पट आए और इस पर चित आ जाए। क्या इससे ज्यादा संभावनाएं है? नहीं। ऐसा कोई नहीं कह दे कि मैंने फेंका कुछ आया नहीं, ऐसे खड़ा रह गया। ऐसे खड़ा नहीं रह जाएगा। ऐसी घटनाएं को हम है ना इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हमें घटना घटनी चाहिए, तभी तो हम प्रायिकता निकालेंगे। घटना घटेगा ही नहीं तो प्रायिकता किस चीज का निकालेंगे? तो कहने का मतलब हुआ कि हमारे जो टॉपिक है, जो घटनाएं हैं, वो पूर्ण रूपेण घटित होनी चाहिए,
तब हम प्रायिकता निकालेंगे, संभावनाएं करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि दो सिक्का को एक साथ फेंक रहे थे, यानी दोनों सिक्का को एक साथ जोड़ेंगे, या तो चित चित आ जाए, या तो पटपट आ सकती है, तो चित, या तो एक पर पट, एक पर चिट, एक पर पट। कितने घटने घट रहे हैं? 4 घटने। कितने घट रहे हैं? 4 घटने। जब मैंने 3 सिक्का को फेंका तो देखा 8 घटने, देखा 16 घटने, ये 32 घटने, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से। तो इसका निकालने का एक तरीका हुआ कि एक घटना में कितने घटने, सॉरी, एक सिक्का जब फेंकते हैं हम तो कितना घटता है? 2। तो जितनी घटना घट रही है आप उससे नीचे रखिए, और कितने सिक्के फेंके? 1। जितना सिक्का आप फेंक रहे हैं उसको पावर नंबर के, तो 2 का 2। मैंने इसमें कितने सिक्के फेंके? 2। सॉरी, एक सिक्का में कितने घटना घटते हैं? 2। मैंने सिक्के कितने फेंके? 2। तो अब सिक्कों के वहां लिखा 2 × 2 = 4। इसकी बात करें, एक सिक्का की बात है तो सिक्का में तो 2 ही घटना घटेंगे, ऐसे याद रखें। सिक्का में कितने, एक सिक्का क्या पार रखे, बाकी हो जाएंगे। सिक्का में कितनी घटना घटेंगे? 2। मैंने कितने सिक्के फेंके? 3। तो ये अपना पावर में चढ़ाइए इसको, ये नहीं कि आप 3 से मल्टीपल कीजिए, नहीं, आप इसे पावर में। इसका मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 बार 2 दूने 4, 4 दूने 8 घटना। मैंने जब एक सिक्का की बात किया है कि सिक्का में कितना घटना घटे, तो मैंने लिखा 2। कितने सिक्के में? 4 सिक्के में, तो 4 पावर किया तो 2 × 2 × 2 × 2 = 16। फिर उसी प्रकार 2 पे पावर कितने सिक्के फेंक रहे हैं? 5, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32। सेम टू सेम इसी प्रकार मैंने यहाँ क्या फेंक रहा है? सिक्का। कितना सिक्का मैंने फेंका? n सिक्का, तो n, ये हो गया n सिक्का में फेंके गए। n सिक्का जब मैंने एक साथ उछाला, मान लो 10 सिक्का उछाल दिया, मेरे पास ऐसे है कि 10 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, 10 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ क्या किया जाता है? उछाला जाता है, उछाला जाता है। तो क्या प्रायिकता है? तो क्या प्रायिकता है? सॉरी, तो प्रायिकता नहीं पूछेगी आपसे, यही थोड़ा ऊंचा लेवल का सवाल है, तो है ना। उछाला जाता है तो कुल घटनों की संख्या पूछेगा, कुल घटनों की संख्या। आपसे पूछेगा कुल कितने घटना घटेंगे। आप ध्यान रखिए फेंक क्या रहा है, ऐसा समझिएगा। क्या फेंका है? सिक्का। और हम जानते हैं कि सिक्का में एक सिक्का आप हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज को आप एक याद रखिए, बाकी बहुत आसानी होती है। आप एक चीज का याद रखें, जिससे मान लीजिए छोटी सी बात है कि अगर हमें एक पैकेट बिस्कुट का दाम पता है तो आपको 8 पैकेट भी लेना है, तो आप 8 से मल्टीपल कर दीजिएगा, ऐसे नो। बट ये दूसरी है, आप एक सिक्के की याद रखिए कि एक सिक्के में कितनी घटना घटती है? 2। सिक्का जहां आया तो 2। कितने सिक्के फेंक रहे हैं? 10, तो 2 पे पावर 10 आंसर। 2 पे पावर 10 क्या हो जाएगा? आंसर। मैं कोई बोलता है मैंने एक साथ तो 5 सिक्के उछाले तो 2 पे पावर 5। मैंने एक साथ 50 सिक्के उछाले तो 2 पे पावर 50। ये हो गया कुल घटनाओं की संख्या। कितना घटना घटेगी 50 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो? संभावनाएं है कि 2 पे पावर 50 घटनाएं घटेगी। तो अब एक चीज जैसे मैंने बोला पासा, तो पासा की जब बात करेंगे हम, इसके बाद जस्ट हम पासा की बात करेंगे, तो पासा में आप क्या क्या घटना घटा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। एक पासा को हम अगर ऐसे करके जब चलते हैं लूडो छक्का में, तो क्या क्या घटनाएं घट सकती है? मे भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, या 7 भी आता है? उसमें नहीं आता है, क्योंकि 7 उसमें उस घटना में घटित ही नहीं होगी, वो असंभव घटना है, क्योंकि वो पासा में 6 तक ही होते हैं। तो जो असंभव घटनाएं हैं, क्या है? जो असंभव घटना उसकी प्रायिकता तो ऑलरेडी क्या होती है? 0 होती है। जो निश्चित घटना है उनकी प्रायिकता आप निकाल सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब मैंने 1 पासा को फेंका, एक पासा को फेंका, मैंने उसे उड़ेला, तो वो कितने घटनाएं घटा रही है? 6 घटनाएं घट रही है। तो आप एक पासा का ध्यान रखिए, बाकी कितना पासा पूछ रहा है वो फिर पावन में चढ़ जाएगा। इससे मैंने पूछा 2 पासे को अगर फेंका जाए, मैंने पूछा 2 पासे को एक साथ फेंका जाए या उड़ेला जाए। उड़ेला जाए का मतलब ऐसे करके ऐसे उड़ेला जाए। वो 2 डिब्बे में तो नहीं हटेंगे, हाथ में लिया और ऐसे कर दिए, डिब्बा नहीं है तो हाथ में लेके ऐसे कर दिए, 2 पासे को एक साथ, तो कितने घटना घटेंगे? तो यहाँ पर रखिए 2 पासा फेंक रहे, शॉर्ट्स बता रहे हैं अभी। 2 पासा आपने फेंका, 2 पासा अगर फेंका तो अपने याद कीजिए कि एक पासा में कितने घटना घट सकते हैं? 6।
तो अपने एक पासा में 6 यानी नहीं कुछ तो पावर 1। आपने क्या फेंकना है, पासा फेंकना आपको। तो पासा हम जानते हैं कि कितने घटना घट रही है, 6। कितने पासा आपने फेंका, 2, तो पावर में 2, 6 × 6 = 36। कहने का मतलब हुआ 6 × 6 क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। यानी 2 पासा जब आप फेंकेंगे तो 36 घटनाएं घटेंगी। कुल घटनाएं की संख्या क्या होगी, 36। उसी प्रकार आपने अगर 3 पासा को उछाला है, तो आपने किसको उछाला है, पासा को। तो पासा में कितने घटना है, एक पासा में कितने घटना है, 6 घटना है। आपने कितने पासा को उछाला है, 3। तो आप 6 × 6 × 6 6 बार करिए, 216 आएंगे। और जब 3 पासा को हम फेंकेंगे एक साथ, हाथ में 3 पासा है उसे ऐसे किए और ऐसे फेंक रहे हैं, तो एक बार में नहीं, एक बार में तो 3 ही घटना घटेंगे। तो इस पे 1 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, इस पे 3 आ जाए, एक बार में 3 ही घटना घटेगा। मतलब संभावनाएं कितना है कि अगर बार बार उछाल के चेक किया जाए तो 216 घटनाएं घटने की पूरी संभावना है कि 216 घटनाएं घटेगी। एक बार में तो आपको 3 पासा है तो 3 ही घटना घटेगी भाई। इस पे 1 आ जाए, इस पे 5 आ जाए, इस पे 6 आ जाए। एक बार में आपकी 3 ही घटना घटेगी। 4 रहेंगे तो 4, 5 रहेगी तो 5। बट कुल संख्या अगर पूछेगी कुल कितना घटेगी, तब आपको पावर में चढ़ के चलना है ना। तो इस तरीके का फॉर्मूला बनाने का एक तरीका है, जिसमें जितना आपने उसे फेंका है, जैसे पासा फेंका तो पासा पर पावर चढ़ा रहे हैं हम। जो पासा की घटना क्या है, 6 पर पावर चढ़ा रहे हैं। सिक्का फेंका, सिक्का की एक सिक्का में घटना की संख्या क्या है, 2। तो मैं सिक्का पे 2 पे पावर चढ़ाया जा रहा हूँ। कि कोई ऐसा वस्तु है, ध्यान समझिएगा, कोई ऐसा वस्तु है हमारे पास जिसे हम फेंकते हैं ना, मतलब खेलते खेलते उसे ऐसे किया, जैसे सिक्का को खेलने के यूज में करते हैं, उसे कोई वस्तु है जिसे हम खेलने में यूज करते हैं। उसे जब एक बार ऐसे करते हैं ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो 4 घटनाएं घट सकती है। उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 घटनाएं घट सकती। क्या क्या हो सकता है, मैंने एक ऐसी चीज निकाली, 4 पर्ची निकाली है ऐसे करके, और वो ऐसी खेल है जिससे पासा 1 2 3 4 5 से लगातार है, बट उसमें 4 ही दृश्य, 6 दृश्य नहीं है। मुझे पता है कि वो पैके नहीं होंगे, 4 दृश्य वाले नहीं संभव है, बट मान लेते हैं कि मैं नहीं करता हूं, हमको फील करवाते हैं कि अगर मान लो किसी चीज को फेंके और उसमें 3 घटनाएं या 4 घटनाएं घटने की संभावना है, तो अपने वैसे ऐसे 2 वस्तु को अगर फेंकेंगे तो 4 पे पावर 2, 3 को फेंकेंगे तो 4 पे पावर 3। अगर 3 घटनाएं, एक वस्तु में 3 घटनाएं घटने की संभावना है तो 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3। अब जितना सिक्का को फेंकते जाइएगा उतना 2 पे चढ़ेगा, पासा को फेंकिएगा 6 पे चढ़ेगा। अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसे फेंकने एक से एक, मैं 1 का यूज करता हूं तो 3 घटनाएं घटती है। अगर 1 का यूज करने पर 3 घटनाएं घटती है, तो अगर वैसे वैसे 2 वस्तु को ले लें, ये मान लें ऐसे करते हैं, तो इसकी 3 संभावनाएं घटती है ना। तो 3 संभावनाएं घटती है, तो अगर ऐसे ऐसे कर दिया, 2 ऐसे वस्तु को ले लिया जाए तो 3 पे पावर 2 यानी 9 घटनाएं घटेंगी। ऐसे फॉर्मूला होते हैं। तो जिसको बस एक की आप याद रखिए, जितना फेंकेगा उसमें पावर पे चढ़ा देंगे। तो n सिक्का जब फेंकेंगे तो 6 है ना, 2 पे पावर n। और इसी तरीका हम इसमें याद रखिए कि अगर n पासा को फेंक दिया, हमें नहीं पता कितना पासा फेंकना है, तो कुल घटनाओं की संख्या क्या हो जाएगा, 6 पे पावर n हो जाएगा, 6 पे पावर n हो जाएगा। तो कभी कभी आपको ये पूछ बैठता है, 2 सिक्के 2 पासा को अगर फेंकेंगे तो कितनी घटना घटेगी, तो 6 पे पावर 2 या तो 36 लिखा रहे। अगर n पासा फेंकेगा तो 6 पे पावर n लिखा रहे। 3 सिक्कों की संख्या क्या है कुल घटना की, 8, या तो n है पहले तो 2 पे पावर n। ये होगा हमारे सिक्का की प्रॉब्लम। अब सिक्का में कौन कौन सी घटना घट सकती है, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं, फिर पासा की चर्चा करें। पहले सिक्कों की चर्चा करके उसकी क्वेश्चन 1 2 हल करते हैं, उसके बाद इसके हल करते हैं। चलते हैं, देखिए आगे। हमें पता है कि सिक्कों की संख्या हम निकाल सकते हैं, आप कौन से निकाल सकते हैं। पहले आप 2 सिक्कों की क्वेश्चन समझे। वो 2 सिक्के इधर, कुल घटनों की संख्या क्या है, इसमें 2 सिक्कों में कुल घटनों की संख्या क्या हो गए, कुल घटना घटने गए 4। ये 4 घटना यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या होती है, पहला नंबर, एक सिक्के में तो भाई एक ही है, इसमें या तो चित आ सकता है या पट। जैसे नो, जैसे हम
मान लेते हैं हेड या टेल। संभावनाएं तो दो ही है। संभव घटना कितने, संभव घटना की संख्या, संभव घटना की अगर हम संख्या की बात करें तो 2 है। अब क्या प्रायिकता है, क्वेश्चन है कि यदि हम एक सिक्का को उछाला जाता है ना, एक सिक्का को उछालते हैं तो क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है, प्रायिकता को पी से क्या प्रायिकता है कि आने वाली घटना चित हो। तो बताइए चित कितना है, एक सिक्का में चित आने की संभावना क्या है, 1, तो 1। और कुल कितना है, 2, तो प्रायिकता का फॉर्मूला यही है, चित भी 1 आएगा और पट की भी प्रायिकता क्या होगी, 1, सॉरी पट की भी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। चित भी एक आ सकता है, पट भी एक आ सकता है। एक सिक्का में 50-50 चांस है, पूरा पूरा श्योर है हम कि 50% आशा है कि चित आएगा और 50% आशा है कि पट आएगा, क्योंकि उसमें 2 ही घटना है। और हमने जो भी घटना है उससे 100 मान के चलते हैं। तो अब 100 मान के जब चलेंगे, सॉरी जब आप 100 मान के चलेंगे तो अब क्या देखेंगे कि जितनी इसकी आने की चांस उतना है, उतना इसकी भी आने की चांस है तो संभावना है कि हम बोलते हैं कि या तो चित आएगा या तो पट आएगा, या तो हमारे तरफ में आएगा या तो तुम्हारी तरफ में आएगा, अगर टीम 2 है तो 50-50% आशा है कि या तो वो टीम जीतने वाला है या तो हम टीम जीतने वाले हैं, ऐसे ना, यस। तो ये एक सिक्के की कहानी थी। एक सिक्के में यही 2 क्वेश्चन होते हैं और इसका ऑलवेज 1 होता है। अगर कोई पूछ दे इसमें, इसी में पूछते कि क्या प्रायिकता है कि 2 चित हो, भाई घटना तो 2 घटती है। अब अपने मन की बात सोचते हैं, क्या प्रायिकता है कि 2 चित हो, क्या चित हो, 2 चित। क्या एक सिक्का में 2 चित संभव है, अब सोच के देखिए। क्या अगर सिक्का को हम फेंकें तो दोनों तरफ, हाँ ऐसा तब संभव है जब दोनों तरफ चित हो, जब दोनों तरफ चित हो, पट हो ही नहीं तो ये भी चित ये भी चित, तो संभव है। तो घटना भी 2 होगा और पूरा भी 2 होगा, 2 से 2 होगा 1, तो ये संभव घटना हो जाएगी कब, जब दोनों चित हो। जैसे शोले मूवी में थी, दोनों तरफ एक ही चिन्ह थे, या तो चित चित थे या तो पट पट थे, इससे नो। तो वो घटनाएं नहीं लेनी है सिक्के में, सिक्के नॉर्मलता रहते कैसे वो लेनी है। शोले वाली में तो भाई प्रायिकता ऑलवेज 1 था, उसमें हाफ हाफ होने की कोई चांस ही नहीं थी। वो उसी का होता था जो जानता था कि इसमें क्या आने वाला है ना, जिसका सिक्का था वो जानता था कि इसमें ऑलवेज क्या आएगा और वो जीत लेता था। तो वो शोले मूवी की सिक्के थी, ये उस सिक्के मूवी है ना, उस शोले मूवी के सिक्के की कहानी है ना, क्वेश्चन में नहीं रहेगी। हम सब के पास जो सिक्के हैं उसकी कहानी रहेगी, और उस कहानी में चित और पट दोनों आएंगे 50-50 आसन। तो क्या आप 2 चित ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो नहीं ला सकते तो यह असंभव घटना है। ये कैसी घटना है, असंभव, असंभव घटना है। और अगर असंभव घटना है तो आप है ना, प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने एक सिक्का की आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। अब जितने टाइप के क्वेश्चन उससे बनाए, मन में सवाल लाए कि अगर एक सिक्का फेंके तो क्या ऐसा संभव है, अगर है तो प्रायिकता होगी, नहीं है तो 0 होगी, है नहीं। 2 सिक्के की बात करते हैं। 2 सिक्के में 4 घटनाएं घटी हमारी, या तो चित चित आ जाए, पट पट आ जाए, हेड हेड का मतलब हुआ, और चित या तो पट आ जाए या तो पट या तो चित आ जाए। अब पूछता है कि क्या प्रायिकता है, पहला नंबर क्वेश्चन है, 2 सिक्कों की कहानी चल रही है अभी के, 2 सिक्कों में, या 2 सिक्कों की कहानी कर लेते हैं सिंपल सी। अब 2 सिक्कों की कहानी चल रही है, अब 2 सिक्कों की बात करेंगे। आए में कुल घटना क्या होंगी, 4। कुल घटनाओं की संख्या इज इक्वल टू 4, और आपको वहां दिखाया गया क्या क्या है। कहता है क्या प्रायिकता है कि 2 पट हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, क्या प्रायिकता है कि 2 चित हो, क्या प्रायिकता है 1 चित हो, क्या प्रायिकता है 1 पट हो सिर्फ। समझिएगा क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्या प्रायिकता है कि कम से कम, कम से कम 1 चित हो, क्या प्रायिकता है कम से कम 1 पट हो। लैंग्वेज बहुत तगड़ा है। क्या प्रायिकता है 2 से अधिक
चित हो, चित या पट हो, दोनों एक ही साथ कर देते हैं। सबके पीछे प्रायिकता है। अब निकालिए, देखते हैं क्या करना है, क्या कहता है, समझते चलिएगा। दो पट, पट को आप एच मान लीजिए तो टी मान लीजिए, आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप अपने समझदारी के लिए जिसे एच मानना चाहते हो उसे एच मान लीजिए, जिसे टी मानना चाहते हैं टी मान लीजिए। ऐसे मुंह में नॉर्मली जो हम सबकी मुंह में आती है उस वर्ड को हम समझने के लिए पहले समझते हैं चित और पट, चित एवं पट, यानी पहले चित आ रही है तो हम पहला अक्षर एच ले लेंगे और पट के लिए यूज टी कर लेंगे। तो चित को एच से लिख सकते हैं, है ना। और इसे हम किस चित को एच से, यानी एच एच, ये टी टी, ये सेनो, ये टी टी बन गया, ये एच और ये टी बन गया, ये टी और ये एच बन गया, यूज कर लेते हो शॉर्ट फॉर्म। अब सोचिए, सोच के देखिए, दो पट बोला है, क्या प्रायिकता है, प्रेम शॉर्ट में लिखा है कि क्या प्रायिकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दो पट हो। क्या करा, दो पट हो, दो से कम नहीं, दो से ज्यादा नहीं, साफ लिखा है दो पट। तो दो पट देखिए किसमें, दो पट तो एक सी में है, इसी घटना में, इसमें एक दो, इसमें तो एक भी पट नहीं, इसमें एक ही पट है, इसमें भी एक ही पट है। तो दो पट कितनी घटना में, एक में। तो जितना घटना घटती है उसे ऊपर लिखते हैं। तो दो पट की घटना कितना है, 1, अब पूरा घटना कितना है, 4। ये हुआ आपका आंसर। दो चित, तो दो चित तो एक ही घटना है, तो 1/4 आंसर। अब बोलता है एक चित, ये अब ये नहीं कह रहा है कि आप एक चित से ज्यादा लिख सकते, बात बोला वन चित, यानी वन चित का मतलब एक चित तो यानी एक चित ही। तो एक चित है इसमें, नहीं इसमें दो चित है, इसमें तो चित है ही नहीं, इसमें चित है, हाँ इसमें चित है, कितना चित है, एक। इसमें चित है, हाँ इसमें भी एक चित है, हमें एक चित की तो बात की है, एक चित इसमें भी है, एक चित इसमें भी है। तो चित चित कितने घटना घट रहे हैं, दो घटना घट रही है। तो दो, अब पूरा घटना कितने थे, 4, दो दो ने 4, यानी 1/2। एक पट, एक पट की बात करें तो एक पट इसमें भी, एक पट इसमें भी, है ना। आप क्वेश्चन को आराम से समझे, पट की बात क्या है, तो दो घटना घटेगी पट में, एक पट के लिए, और 4 गो है, 2 दूनी 4, यानी 1/2। अब आगे चलते, कम से कम एक चित। अब क्वेश्चन को ज्यादा लॉजिकली समझिएगा, है ना। कम से कम वन, है ना, एक चित चाहिए या एक पट चाहिए, कुछ भी चाहिए, एक ही चाहिए, कम से कम चाहिए, है ना। तो क्या समझा, इसे मान लीजिए कहीं फंक्शन में गए, पार्टी में गए, और वहां लिखा हुआ है कम से कम 1 पीस रसगुल्ला। तो आप क्या समझेंगे कि 1 पीस रसगुल्ला खाना है, नहीं, आपको बता रहा है वो 1 पीस जो है ना अलाउ है, 1 मिनिमम 1 पीस है, मैक्सिमम आप जितना आप पे डिपेंड करते हैं। मिनिमम 1 पीस यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम आप जितना डिपेंड कर सकते हैं। उसमें लिखा है कि कोई फंक्शन में गए हैं, कोई पार्टी में गए हैं, यहाँ पे और लिखा हुआ है कम से कम 1 पीस रसगुल्ला आप खा सकते हैं। कम से कम आपको एक, है ना, यह तो नेसेसरी है, वो लिख दिया नेसेसरी लाइन कि कम से कम 1 पीस रसगुल्ला खाना है। इसका मतलब क्या होगा कि आप नहीं खाने वाले हैं तो आप जाइए ही मत, ना, आपको साफ माना क्या जा रहा है कि आप नहीं खाने वाले हैं तो आप मत जाइए। अगर आप छेना नहीं खाते, मीठा चीज नहीं खाते, आपको एलर्जी है, तो आप नहीं जाइए, वो रिसेप्शन में माना कर दिया है, क्योंकि अलाउ है वहां पे कि कम से कम आपको 1 रसगुल्ला तो खाना ही है, कम से कम 1 खाना है, ज्यादा से ज्यादा आप जितना खा सकते हैं, नहीं समझे, तो बोलता एट लीस्ट 1, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा आप पे डिपेंड करता है। वही बोल रहा है कि आप वहां 1 रसगुल्ला जाइएगा तो आप कम से कम द्वार, है ना, गेट ढुकिएगा, वहीं पे आपको 1 रसगुल्ला है, और वो रसगुल्ला कम से कम 1 खा के ही जाना है। अगर आपको इच्छा है कि हम और खाना है तो माना नहीं है, कम से कम तो आप खा ही सकते, ज्यादा से ज्यादा जितना आप खा सकते हैं। आप खाए जा रहे 10 खाए, 20 खाए, 5 खाए, जितना है मन है आपके उतना खाए, रहने पर डिपेंड करता है। तो ये बोल रहा है कम से कम 1 चित या तो 1 पट, क्वेश्चन दोनों सेम ही है बट अलग अलग कर दिए। 1 चित, कम से कम 1 चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा तो जितना हो सके। क्या इसमें चित है, हाँ इसमें 2 है, तो क्या 2 हमें खाने से माना है, नहीं, कम से कम 1 खाना है तो 2 तो खा ही सकते, 3 भी खा सकते, 10 भी खा सकते हैं। तो 2 चित इसमें, यानी 1 घटना घटी है, इसमें चित है नहीं, 1 चित होना चाहिए, इसमें तो 1 भी चित नहीं है। आप नहीं खाएंगे तो आप नहीं जाएंगे, अलाउ नहीं आपका। 1 चित है, हाँ 1 चित है, 1 इसमें है, हाँ 1 चित है,
यानी एक घटना, दो घटना, तीन घटना, तो तीन घटना घटेगी और कुल घटना कितनी थी? 4। सेम, कम से कम एक पट, एक हो तो आपको खाना है ज्यादा ज्यादा कितना, इसमें पट है नहीं है, इसमें है हाँ है, 2 पट है, आप अच्छी बात है, 2 रसगुल्ला खाए, 3 को आप जितना खा सकते हैं। इसमें पट है हाँ है एक, तो ये भी सही है, इसमें पट है हाँ ये भी पट है, एक पट तो है ना, तो 3/4। ये क्वेश्चन आपकी लाइफ में आते रहते हैं, रटना नहीं है, आपको वहां रियलाइज करके समझना है कि कैसे हम सिक्का को समझ सकते हैं, है ना। हमेशा फोकस कंसेप्ट पे होनी चाहिए। रट्टू तोता नहीं है, तोता भी रट के गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग सीख लेता है टाइम से, बट आप नहीं, आप उससे थोड़ी अच्छी है, तो आप थोड़ी अच्छी के लिए रेटी रखें कि क्या करना है मुझे। अब क्या प्रायिकता की क्वेश्चन है कि क्या प्रायिकता है कि 2 से अधिक चित हो या तो पट हो, जैसे इसमें अलग अलग किया, इसमें लिख सकते थे चित या पट, दोनों तो सेम ही है। तो क्या प्रायिकता है कि चित हो, या तो क्वेश्चन है कि क्या प्रायिकता है 2 से अधिक पट हो। क्या 2 से अधिक कहने का मतलब है कि आप 2 से अधिक, अब 2 से अधिक देखिए, 2 नहीं 2 से अधिक, क्या 2 से अधिक चित आ सकते हैं? नहीं। पट आ सकते हैं? नहीं। इसमें देखिए सबसे ज्यादा ही थे, यानी ये असंभव घटना है, तो 0 क्या हो जाएगा? 0। तो ये 2 सिक्कों की बात थी, और 2 सिक्कों की बात, और अगर कुछ पूछता है तो आप समझदारी से हल करें, मे भी चांसेस जितना ही है। अब लिखता है एक पार्ट एक चीज तो हमने कर देखा है, अब ये पूरा को भी अगर आप जोड़ देंगे ना, पूरा प्रायिकता को, तो क्या घटना तो एक ही साथ हुआ है ना सब, तो सबका ऐड करने पर क्या आएगा? 1। ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये दोनों माइनस भी तो करने आएगी कुछ कुछ। अब हम 3 सिक्के की बात करते हैं। तीन सिक्के की कहानी में आपको बहुत अच्छी तरीके से ये ध्यान रखना है। देखिए हम एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, पहले वो समझिएगा तरीका क्या है, फिर हम फील कर लेंगे उसे। जब आप 3 सिक्कों की कहानी याद करते हैं, तो हमें चांस है 100% श्योर तो नहीं कर सकते, बट 99% श्योर है कि कुछ ना कुछ गलतियां और टाइम बहुत ज्यादा लगती है। टाइम तो एक रियलाइज 10th क्लास वाले में उतना डेवलप नहीं कर पाते सोचने में हम, जितने कि आगे एज में कर पाते हैं। तो आप फर्स्ट बार या सेकेंड बार जो भी रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप उतना डेवलप नहीं कर पा रहे होंगे सोचने की क्षमता को, तो अब आपके लिए थोड़ी सी कम समय में अच्छा करने के लिए हम लेके आए क्या, देखिए अब 3 सिक्कों की कहानी से पहले ना, अब 2 सिक्कों की कहानी याद रखा। 2 सिक्कों की कहानी आप आधी रखे तो ज्यादा बेटर है। 2 सिक्कों तो आप नॉर्मल सोच सकते हैं कि 2 सिक्का है, इसमें चित आ गया यानी हेड आ गया, इसमें हेड आ गया, इसमें टेल आ गया, इसमें टेल आ गया, इसमें हेड आ गया, इसमें टेल आ गया, इसमें टेल आ गया, इसमें हेड आ गया। ऐसे इतना तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब 2 सिक्कों की कहानी 3 सिक्कों वाले में एंट्री कराया। 3 सिक्कों की अगर कहानी है तो कुल घटना की संख्या, यानी घटनाओं की संख्या की अगर हम बात करें, तो कुल घटना की संख्या क्या होनी चाहिए? एक सिक्का में 2, इस पे पावर 3, यानी 2 × 2 × 2 = 8, यानी घटना घटना घटने की 8 घटनाएं घटेगी। अब 2 सिक्कों की कहानी को आप आराम से लिखे, H ऐसे नो, T T T H H T लिखे। सेम घटना को कुछ दूरी पर फिर लिखे, H H T T H T, या कुछ भी लिख सकते हैं, पहले T लिखे, पहले H लिखे, कुछ भी, T H T ऐसे। अब बताइए 4 घटना इधर है, 4 घटना इधर है, अब इसे 8 बनाना है, और सिक्का कितना चाहिए हमें? 3 सिक्कों की कहानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2 सिक्कों की कहानी को, 2 सिक्का में 4 घटना है, ध्यान समझिएगा, 2 सिक्का में कितने घटना है? 4 घटना।
और 4 से अगर 8 बनाना हो तो कितना मल्टीपल करना हो? 2 से। कैसे नो मल्टीपल कैसे करना हो? 2 से। तो हम इसी घटना को 2 सिक्कों वाली घटना को 2 बार लिख देते हैं। अब इसके आगे एक बार एच 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 यूज कर लेते हैं और एक बार हम टी 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 यूज कर लेते हैं। हो गई घटना है। देखिए 3 सिक्का को एक साथ फेंक रहे तो 3 सिक्का एक साथ घटेगी ना घटना है। ये देखिए 2 घटना, तीसरी घटना, ये आपकी चौथी घटना, ये आपकी 5वीं घटना, ये आपकी 6ठी घटना, ये आपकी 7वीं घटना और ये आपकी 8वीं घटना। 8 घटना घट गए आपके पास। 8 घटना है क्या हो गया? घट गए आपके पास। अब समझते इसे फील करते, इसे देखते हुए फील करते। बहुत बार क्या होता है ना, लिखते लिखते हम थक जाते हैं, नहीं समझ पाते, कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अब बहुत टाइम, अगर गलतियां नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत टाइम लग रहा है आपको। तो सबसे अच्छा है अब 2 सिक्का को याद रखें। और 2 सिक्का को बहुत ही अच्छा से याद रख सकते हैं हम। एक पर हेड हेड, टेल टेल, या तो हेड या तो टेल, या तो टेल या तो हेड। इसी चीज को 2 बार आप लिख दिए, एक बार आप लिख दिए हेड टेल टेल हेड टेल। बहुत आसान है, आप कोशिश कीजिए लिखने का। एक बार सब में आप एच लगा दीजिए, आगे लगाना आगे लगाइए, पीछे लगाना पीछे लगाइए। एक बार आप में सब में टी लगा दीजिए। देखिए अगर एक सिक्का को फेंकेंगे तो 3 घटनाएं घटनी चाहिए ना। कैसे फील करके देखते हैं थोड़ा थोड़ा अपनी भाषा में। 3 सिक्का को मैंने हाथ में लिया और 3 सिक्का को उछाला तो क्या घटनाएं घटी? या तो इस पे भी चीत आ जाए, हिंदी में लिखते हैं, इसमें भी चीत आ जाए, इसमें भी चीत आ जाए। घटनाएं घट सकती है, घट नहीं रही है, घट सकती है। तीनों पर चीत आ जाए या तो तीनों पर पट आ जाए। ऐसे नो तीनों पर क्या आ जाए? पट आ जाए। तो देखिए इसे एच 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 बोलते हैं, ऐसे नो एच 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 बोलते। इसे टी 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 बोलते हैं, ऐसे नो। या यहाँ पे लिख लेते हैं एच का मतलब चित है और टी का मतलब क्या है? पट है। तो यहाँ लिखने की हर बार जरूरत नहीं है। अब फिर कीजिए कि हमारे 2 घटनाएं देखिए हो गया, एच एच वाली घटनाएं हो गई, टी टी वाली भी घटनाएं हो गई। चित 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 भी आ सकता है, पट 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 भी आ सकता है। अब बताइए हो सके इस पे चित आ जाए, हो सके इस पे पट और इसमें भी पट आ जाए। हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। हो सके इस पे चित आ जाए, इसमें पट आ जाए और इस पर चित आ जाए। ऐसे यस, हो सके इस पे पट आ जाए, इसमें भी पट आ जाए और इस पर भी चित आ जाए। ऐसे नो। तो देखिए ये सब जो घटनाएं है ना वो घट रही है। इसमें जो पट आ जाए, चित आ जाए, हो सकता है इस पे पट आ जाए। तो ऐसी घटनाएं सोचते सोचते ना हमें बहुत लंबा होना पड़ता है। अभी 2 2 4 2 6 घटनाएं घटी हैं, बहुत सारी घटनाएं बची अभी। हो सके इस पे चीत आ जाए, आप सोचिएगा इस पे चीत आ जाए और ये पट आ जाए। क्या ऐसी घटनाएं घटी है? चित वाली नहीं घटी है। तो अब बताइए हो सके इसमें पट आ जाए, इस पे चित आ जाए, अब क्या आएगा हमें भी नहीं पता। पट चित पट, पट चित पट हुआ है, पट चित पट हो। देखिए देखिए मैच कर रहा है ना। अब ऐसी घटनाएं घटने लगती है। देख लेते हैं कौन कौन सी घटनाएं घटी है। चित पट पट यानी एच टी टी घट गई है, ये हो गया। चित पट चट यानी एच टी एच ये घट गई है, ये हो गया। पट पट चित टी एच ये घट गई है, ये हो गई। पट चित पट यानी इसे टी इसे एच इसे टी एच टी घट गई है। अब क्या होना है? चित चित पट एच टी ये घट गई है। अब ये लास्ट बचा, ये देखिए अब इसे लिखेंगे हम टी से पट चित चित, ये भी घटनाएं घट गई। इस तरीके से में 8 घटनाएं होती हैं लाइफ में 3 सिक्कों वाली। अब 3 सिक्कों में 8 घटनाएं घट रही है क्योंकि तीनों सिक्का तो साथ साथ जा रहा है। अब इसे लिखना कितना थोड़ा टफेस्ट है, लिखना हार्ड नहीं है, सोचना थोड़ा हार्ड है। गलतियां होने की संभावना है, बार बार एक ही चीज लिखाने की संभावना है। उससे बचने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये अपनाइए। 2 सिक्कों की घटना को लिखें और 2 सिक्कों की घटना को 2 बार लिखें, क्योंकि भाई
दो सिक्का में 4 घटना है और उस समय 8 बनाना है। इसका मतलब 4 को 2 बार लिखेंगे। अब इससे 4 सिक्का फेंकना हो मुझे, कितने सिक्का फेंकना हो? 4 सिक्का। इसे आप ऐड करना चाहे तो कर ले। अब मुझे मान लीजिए 4 सिक्का फेंकना हो एक समझने के लिए। अब आपको तरीका बताते हैं, 4 सिक्का हो 5 सिक्का हो कुछ भी हो, क्या करना है। अब 4 सिक्का समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको 4 सिक्का फेंकना है तो आपको 3 सिक्का वाला घटना याद होना, क्योंकि 4 सिक्का फेंकेंगे तो 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 4 को तो 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 3 को तो ये हुआ यार। इसका मतलब 3 घटना 3 सिक्कों को कितने बार? 2 बार। तो 3 सिक्का को आप याद रखे, 3 सिक्का नहीं तो पहले 2 सिक्का याद रखे। क्या है 3 सिक्का? एच 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 हो सकता है, एच टी टी हो सकता है, एच टी एच हो सकता है, एच एच टी हो सकता है, एच एच टी हो सकता है। चौथा टी सॉरी 5वां जो भी हो, टी एच एच टी 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 एच टी एच टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 घटना है। सेम चीज को इधर लिखिए, एच 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 टी टी एच टी एच 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 टी टी एच एच टी 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 एच टी एच टी। देखिए 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 12 14 16 घटना है। तो हमने पुराए 3 से। क्या मैंने इसमें 4 सिक्का भी फेंका है? नहीं फेंका है भाई। 2 3 4, अगर 4 सिक्का फेंकते तो 4 घटना, इसमें तो अभी 3 ही घटना। यानी एक बार हम एच 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 लगा देंगे और एक बार सभी में टी 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 लगा देंगे। ये हमारी अब घटनाएं घट गई एक 4 सिक्कों की फेंकनी। तो इस तरीके से अगर आपको 5 सिक्का का निकला है तो 4 सिक्का को 2 बार लिखना होगा, 16 को एक लाइन में और 16 को इस तरफ, तो 32 घटनाएं घटेगी। ये हुए सिक्के की कहानी। अब 3 सिक्के की कहानी आपको नॉर्मलता आधी रखना है, 2 सिक्कों का याद रखें, 2 सिक्कों को 2 बार लिख के एच एच और टी टी लगा दीजिए, ऐसे ना। ये 2 सिक्के 3 सिक्के 5 सिक्के 10 सिक्के, जितने जैसे 10 सिक्कों के लिखने तो आपको पहले 9 सिक्के की कहानी याद होनी चाहिए। 9 सिक्के की कहानी को आप 2 बार लिखिएगा, तब जाके 10वें सिक्के की घटना की संख्या निकलेगा और कौन कौन निकलेगी वो आपको पता होगी, ऐसे ना। तो इस तरीके से घटना की कहानी होती है। मैं अब क्वेश्चन पे चलता हूं कि 3 सिक्के में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। आप खुद सोच के देख सकते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटती है और क्या क्या हो सकती है 3 सिक्कों में। यही तो है आपके पास, आप इसे खुद रियलाइज कर सकते हैं कि क्या क्या घटनाएं घट सकती है। जैसे क्या प्रायिकता है एक चित्त हो, ये कम से कम कंडीशन नहीं है, बस एक चित्त होना चाहिए। बहुत सीधा पूछा, क्या प्रायिकता है 3 सिक्का को अगर हम तो एक साथ 3 सिक्का हमारे हाथ में, मैंने एक साथ उछाला, क्या प्रायिकता है आपका? पूछ रहा है चित्त से कि एक चित्त अगर आप एक हो, आपकी संख्या 1 हो, 3 सिक्का मैंने जब उछाला तो हमने क्वेश्चन किया चित्त से कि चित्त अगर आपके 3 सिक्के उछालने पर आपकी क्या प्रायिकता हो सकती है, आपकी क्या मौजूद है अपने घर में, कि आप अगर एक चित ही सिर्फ हो। तो चित कहता है देखो भाई हम किस चित है, इसमें 3 चित है, हमें चाहिए कितना? 1 चित। बोलता हम इसमें नहीं भाई, हम इससे दोस्ती नहीं है। ये बोला 1 चित है, नहीं 2 चित है, इससे भी हमारी दोस्ती नहीं। इसमें 1 चित है, हाँ बोला इससे दोस्ती है क्योंकि 1 ही चित है, इसमें 1 चित है। इसमें नहीं, इसमें तो 1 भी नहीं है। इसमें है 2 चित है भाई, 2 चित है, इससे दोस्ती नहीं है। इससे दोस्ती है, हाँ इससे दोस्ती है क्योंकि 1 चित है। इससे दोस्ती है, नहीं इससे दोस्ती है, हाँ 1 चित है। तो कितने घटनाएं हैं जिसमें 1 चित्र है, 1 चित 2, इसमें भी इसमें भी, यानी कितनी घटना घटी? 3 घटना घटी 1 चित होने की, और टोटल कितना थी? 8, यानी 3/8। वो बताता है कि 8 भाइयों में 1 चित होने की जो हमारी वजूद है वो तीसरी पे आती है। किसनी पे आती है? तीसरी पे। हम तीसरी पे आते हैं, 3 घटना घटती है हमारी और पूरी कितनी है? 8 है, तो 3/8 ये बता रहा है चित्त। अब चित्त से क्वेश्चन पूछे। अब सेम क्वेश्चन नहीं होगा अगर पट के पास जाएंगे तो भाई 1 पट आप कितना हो सकते हो? तो 1 पट बोला भाई कौन कर लो, 1 पट नहीं है इसमें, 1 पट इसमें भी नहीं है, 1 पट इसमें भी है, हाँ इसमें 1 पट है, इसमें 1 पट है, इसमें भी 1 पट है। 3 ही घटना तो है, 3 ही घटना तो है।
तो जब सेम क्वेश्चन हो ना तो आंसर लगभग सेम आएंगे। एक क्वेश्चन अगर क्या प्रायिकता है कि 3 से अधिक चित या पट हो? दोनों तो सेम ही आएंगे। 3 से अधिक यानी 3 से ज्यादा एच चाहिए और 3 से ज्यादा टी भी चाहिए। 3 से ज्यादा किसी में है नहीं तो ये असंभव है। क्या प्रायिकता है कि कम से कम 3 चित या पट हो? दोनों को लेकर चलते हैं। 3 चित या कम से कम 3। अब गए बताए ना अभी कम से कम की बात। अब कहीं गए तो बोला कम से कम 3, इसका मतलब आप कम से कम 3 को खाइए, ज्यादा से ज्यादा आप जितना खा सकते हैं। तो कम से कम 3 चित यानी 3H इसमें है, हाँ है। एक ही तो है जिसमें 3 चित है, तो 1/8। पट भी तो एक ही को है तो 1/8। क्या प्रायिकता है कम से कम 2 चित या पट हो? 2 ही चित या पट चाहिए भाई, कम से कम 2, उससे कम नहीं चाहिए। इसमें जो से ज्यादा है ये चलेगा, एक घटना। इसमें एक ही हो, एगो नहीं चलेगा, कहा कम से कम 2 चाहिए। 2 चाहिए भाई, 2 आपको खाना है। इसमें है, हाँ है, 2 घटनाएं घटी, 2 घटना। इसमें 2 को है, हाँ 3 घटना घट गई। इसमें 2 को है नहीं, 2 को है नहीं, 2 को है नहीं, इसमें हाँ तो 4 घटनाएं। तो 4/8 यानी 2 यानी 1/2। ऐसे ना, इस तरीके से आपकी क्वेश्चन आते। तब 2 सिक्के वाले को कितने गौर तरीके से बना रहे हो, कितने आप गौर तरीके से उसे कर पा रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। वो किन पे डिपेंड करता है? आप पे। अब क्वेश्चन को कितना मेच्योरिटी से ले रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से ले रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप कितना कंसेप्चुअल उसे खींच रहे हैं, कितना कंसेप्चुअल उसे समझना चाह रहे हैं। अगर आप उसे कंसेप्चुअल समझ रहे हैं तो मैथ नहीं है ना, एक रट्टे से भी हल्का विषय लगेगी आपको। बट अगर आप थोड़ी से स्टेप में एक लाइन भी, एक डिजिट भी मैथ में गलती करते हैं तो ये साइंस नहीं कि आपने लिखा राम की जगह अगर श्याम भी लिखा गया तो वो फिर काट दिया तो ठीक है, अगर राम की जगह श्याम भी लिखा गया तो इस कहानी में चल जाती है। और यहाँ 1 डिजिट मिस्टेक लाइफ चेंज हो जाता है किसका? मैथ की क्वेश्चन का। समझ में? अब हम बात करते हैं पासा की। हम एक पासों की बात करते हैं कि क्या होते हैं पासों की बात। पासा के बाद हम चलेंगे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चनों पे, जैसे कभी कभी पूछते रहते हैं। आज हम एक सिक्का की है ना 1 पासा की बात करते हैं। अगले हो सके वीडियो में हम दूसरी पासा की बात करें और अन्य सभी क्वेश्चन होगा करें, या मे भी कोशिश होगा किसी में हो जाए। एक पासा की कहानी। पासा का मतलब क्या आता है? ऐसे तो हम सब अपनी भाषा में उसे क्या बोलते हैं नॉर्मली, है ना, छक्का बोलते हैं। बट वो छक्का नहीं जिसे हम किन्नर कहते हैं, वो नहीं, हम सब की खेलने वाली पासा, है ना। 1 पासा की कहानी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। 1 पासा की कहानी, एक पासा में आप क्या क्या घटना घटा सकते हैं आप सोचिए। मैंने एक बार फेंका तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आता है, 4 आता है, 5 आ सकता है और 3 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कहने का मतलब ये 1 लिखा है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 घटनाएं तो यही घटेगी ना, 1 2 3 4 5 6। यानी एक पासा में 1 पासा में कुल घटनों की संख्या 6 ऊपर बार 1 यानी 6 घट गए। आपने एक पासा को फेंका तो क्या क्या आ सकता है? आप लूडो खेले हैं ना, लूडो खेलते तो क्या होता है, एक चांस चलते हैं, 1 आ सकता है, या उसी फिर से चले 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या कभी 7 आए आपके? नहीं आए। तो जब 7 आ ही नहीं रहा है तो अब उतना क्या सोचना है। 7 आएगा तो हम देख लेंगे, और आएगा ही नहीं तो देखना क्या है, 0 हो गया ऑलवेज, है नहीं।
तो प्रायिकता एक ना खेल है, मजेदार खेल है। आपसे पूछता है पासा, आपने पासा को फेंका है, आपसे एक दोस्त आके पूछा गया है तुम बताओ कि 7 आने की चांस है? बोलता है एक बार फेंकने में? बोलता हाँ एक बार फेंकने में, टॉस करने में। बोलता नो चांस, कोई चांस ही नहीं कि 7 आएगा। पर उसमें 6 तक ही है तो 7 कहां से आए? कोई पूछता है मैंने फेंका है पासा, क्या चांस है 5 आने की? तो एक दोस्त बोलता है हाँ चांस है कि 5 आ सकता है। तो क्या बार बार 5 ही आएंगे? नहीं, 5 कितने बार आ सकते हैं? एक बार आ सकते हैं। एक बार में संभावना देखिए, एक बार मैंने फेंका, पूरा लीडो नहीं खेलना आपको, एक बार फेंका, फेंकने के बाद क्या संभावना? तो आपको पता है फेंकने से पहले? नहीं। एक आ जाए तो भी अच्छी बात है, 2 आ जाए, क्या पता 3 आएगा, क्या पता कि 4 आएगा, क्या पता कि 5 आएगा, क्या पता कि 6 आएगा, बट आएगा तो कोई एक ही। इसलिए बोलता है कि क्या प्रायिकता है, क्या प्रायिकता है कि पासा फेंकने पर 5 आ जाए? भाई 5 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 1 आ जाए, सब तो एक ही बार आएगा। कुल घटना कितना है? 6। तो कोई भी प्रायिकता पूछे, एक 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ, सॉरी 7 तो आएगा नहीं, 3 आ जाए, 2 आ जाए, कोई एक है तो भाई एक ही होगा। क्या प्रायिकता है कि मैंने एक पासा फेंका तो सम संख्या हो? सम संख्या, कौन संख्या? सम संख्या के बारे में पूछा है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड हो। सम संख्या ये है, हाँ है, ये है, हाँ है, ये है, हाँ है। कहने का मतलब हुआ कि अगर मैंने फेंका पासा को तो फील कीजिए, बस सम के बारे में पूछा है। दोस्तों आपने पूछा अच्छा एक पासा तुम खेल रहे हो, क्या प्रायिकता है भाई कि हमने फेंका तो सम आया? तो आपका दोस्त कहेगा सम तो उसे होता है 2 4 6 होता है। तो बोला हाँ 2 4 6 होता है। कहता है फेंकते जाओ, अगर 2 आ गए तो एक घटना, 2 4 आ गए तो दूसरी घटना, 6 अगर 6 आ गए तो इसका मतलब संभावना कितना है कि 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, आने तो 5 भी आ सकता है, मगर उस समय में तो 2 4 6 ही आएंगे। तो 2 4 6 आएंगे, इसका मतलब हुआ कि आपके पास 3 घटनाएं घटने की संभावना है। तो घटनाओं की घटित होने की संभावना क्या है? 3, पूरा कितना है? 6, 1/2। अगर विषम भी पूछ दे तो विषम में की वही बात, विषम में 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, तो 3 ही घटना था। तो 3/6, 1/2, 1/2। तो ये सब घटनाएं हैं। अगर आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि क्या घटना है कि जो पासा में फेंके हुआ आभास संख्या, आभास संख्या, और आपको पता है आभास संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो आभास संख्या 2 3 और 5 होता है। तो कितना घटना घटने की संभावना है? 3/6, 1/2। क्या क्वेश्चन से ही क्वेश्चन अगर करते हैं ना तो मजेदार से बनते। उससे पूछिए क्या आभास संख्या तुम्हें आने की कितनी चांस है? तो पासा बोलता है देखो तुम्हें पता है आभास संख्या क्या क्या है? तो बोलते हैं हाँ हमें पता है कि आभास संख्या 2 है, 3 है और 5 है। बोला 2 3 5, 2 आ सकता है, हाँ आ सकता है, 5 आ सकता है, आ सकता है, 3 आ सकता है, आ सकता है, 7 आएगा, 7 भी आभास संख्या? तो बोलता है 7 नहीं आएंगे। तो आपने क्या सोचा? अच्छा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, कितना घटना घट सकती है? 3 घटना। टोटल कितना था? 6। क्या 7 एंट्री करेगा इसमें? नहीं बस पासा बोलता है 7 नहीं, 7 नहीं, 7 की ओर नहीं जाना है भाई, हम 6 तक लिमिट है, 7 हम नहीं ला सकते, हमारी पावर नहीं है कि हम 7 को भी एक्सेप्ट करवाएं। आपकी जरूरी है आभास संख्या में तो हम 7 को ले आए, आपकी आवश्यकता है 11 की आभास संख्या में तो हम 7 11 ले आए। नहीं, हमारी क्षमता है कि 6 तक ला सकते हैं। अब 6 तक में जो जो आपको आभास संख्या लगता है आप उसे चुनिए और उसका अपना सेलेक्ट कीजिए कि आप कितना है। और उसे सम संख्या के बारे में पूछा, 8 अब सम संख्या नहीं था, 10 नहीं था। क्या पासा 10 ला सकता है अपने अंदर? नहीं ला सकता। 8 ला सकता है? नहीं ला सकता। क्या क्या ला सकता है? 6 तक ला सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 पासा की तो लिमिट क्षमता है ना, इसके आगे लिमिट है भाई, ये जा ही नहीं सकता 6 के आगे। तो अब आपको ही पहचानना है। अब आपसे पूछेगा तो ठीक है ये बताया कि देखो हम 1 हो सकते हैं, पासा बोल रहा है हम 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो आपको चुनना है कि अगर 1 हो तो 1 तो भाई सम नहीं हो, तो 2 हाँ हो, 4 हो, 6 हो, हाँ कितना है? 3 है तो 3/6। इसमें कुछ भी पूछ सकता है। 5 से बड़ा है ना, क्वेश्चन पूछेगा 5 से बड़ा
तो आप सोचिए पासा क्या कहेगा, हम 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, उसी में आप सोचते रहिए 5 से बड़ा होने की प्रायिकता क्या है, क्या प्रायिकता है कि एक पासा को फेंके और 5 से बड़ा मिल जाए। अरे तो सोचिए ना, 5 से बड़ा पासा का क्या करना है कि हम 1 2 3 4 5 6 तक लिमिट बा, 6 के आगे हम जा ही नहीं सकते। आपको भले आप सकता है क्या 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, 5 से बड़ा ये नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, लाख है, करोड़ है, सब तो 5 से बड़ा ही है। तो क्या पासा करोड़ तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। कहां तक? 6 तक। तो पासा बोलता है कि 5 से बड़ा चाहिए, तो हम तो 6 तक ही है भाई। तो 6 तक में आपको कितना मिला? 1 मिला। तो 1 मिला और पूरा कितना था? 6। कभी पूछता है क्या प्रायिकता कि 6 से बड़ा हो? अब बताइए, लिमिट इसका 6 बेचारा का, क्या यहीं तक? अब इससे बड़ा की बात ये करेगा? नहीं। तो ये असंभव घट रहा है, 0 बटा अरे 0, असंभव, 0 है भाई। कोई पूछता है क्या प्रायिकता है कि 2 से बड़ा हो? अरे इतना अच्छा तो क्वेश्चन पूछता है, 2 से बड़ा हो। 2 से बड़ा तो 2 यहाँ है, 2 से बड़ा कौन कौन है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लिमिट कहाँ है? 6। 4 घटना है, पूरा हम 6 घटना है, 2 2 4 2 3 6, 2 बाय 3। ये आपकी घटनाएं हैं। अब जितना इसे फील कीजिएगा उतना मजेदार क्वेश्चन बनते हैं। मजेदार क्वेश्चन करने की इच्छा अगर जागृत हो, मजा आएगा, मजे से कर सकते हैं। जो बोलता है मजा, वो मजा है प्रायिकता में। आप एक भी, हम तो आशा करते कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, पासा की हो, सिक्के की हो, जैसे भी हो। 2 सिक्कों 2 पासों की भी बात करेंगे हम कि 2 पासों में 36 घटनाएं घटती, तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछती है उसका भी हम एक तरीका बता देंगे, आपको याद रखने में आसानी होगी। बट पहले आप समझना होगा आपको, उसके बाद तरीका बताएंगे हम। ये नहीं कि आपको तरीका दे दिया और बन जाएगा, नहीं। आप जो भी चैप्टर पढ़ो उसका कंसेप्ट को पकड़ के चले कि भाई कैसे होता है, उसे समझिए। एक तरीका एकदम इतना हो जाए कि आपसे कोई पूछे तो आप धैर्य से उसे बता दें कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। आप उससे बताइएगा, आप इतना नहीं, इससे आप ज्यादा भी सोच सकते हैं। आप अगर सोच सकते हैं तो आप बना भी सकते हैं। ऐसे नो ऐसे। आगे की अब हम बात करते हैं कुछ अलग कहानी की। 2 पासे की बात तो कुछ देर की बात करेंगे हम। कुछ कहानी आती है इसी संख्या से रिलेटेड है, उसकी कहानी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा संख्या से रिलेटेड कहानी करते हैं। संख्या से रिलेटेड कहानी, अरे प्रायिकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो थोड़ा सा संख्या के बारे में भी ढूंढ के देखते हैं क्या कह रही है। संख्या भी तो कुछ बोलती है। अब क्या बोलती है वो कंडीशन बताएगी। लिमिट को ध्यान में रखे कि अगर चल रहे हैं कि वहां तक उसकी लिमिट है। अगर हमारी जैसे फौज जो होते हैं वो अपनी सीमा का ध्यान रखते हैं, सीमा का मतलब लिमिट, अपने लिमिट का ध्यान रखते हैं कि हमारी सीमा यहीं तक है, तो हम यहाँ के आगे नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो वो खतरा है, और वो जानलेवा खतरा भी हो सकता है, और जानबूझकर ये खतरा उठाना अच्छी बात नहीं है। तो लिमिट के अंदर रह के काम करना एक अच्छे इंसान की ना पहचान होती है। लिमिट के आगे क्रॉस मत कीजिए, वरना आपको हानि है, बगल वाले को भी हानि है, सबको हानि में आप डाल सकते हैं। तो अब लिमिट के अंदर रह के, कहने का मतलब पासा की लिमिट क्या था? 6। 6 की लिमिट, 6 तक जाता था बेचारा, 6 से आप बैकअप ले लेता था, हम नहीं जा सकते। 1 तक आता था, 1 से कम भी उसकी लिमिट नहीं है, दोनों तरफ लिमिट लगा हुआ है। आप इतना दूर में ही बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 से आप बैक होकर 1 2 1 ऐसे आ सकते हैं 1 तक। आप ये दोनों के बीच में है, तो 1 और 6 के बीच में लिमिट था दोनों पासा के कहानी में। अब हम चलते हैं संख्या की कहानी में कि कुछ संख्याओं की कहानी कभी कभी लाइफ में आती है और ये मजेदार क्वेश्चन बना के लेके जाती है, कभी कभी तो हमें बुझाती भी नहीं है। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और नॉर्मली 20 तक लिखते हैं ना, 18 19 और 20 ये। चलिए जब इधर आ ही गए तो थोड़ा 19 20 21 22 23 24 25 तक अंकित करते हैं। आप इसे समझ जाएगा, रियलाइज कर लीजिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब देखिए, आप बोला 1 से 25 तक ने हमने गिनती लिखा, पर्ची पे लिखा, बॉक्स में पर्ची लिख के डाला, क्या क्या वो जाने, आप भी जाने क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप भी जाने, क्योंकि आपको हल करना है। ये नहीं कि वो जाने, वो कहा था ना राम जाने।
राम नहीं जानेगा तो वही जो करने वाला चाह रहा है। बहुत अच्छी लाइन पहले की वो लोग बोलते थे कि खुदा जाने क्या होगा, है ना, वही होगा जो खुदा जानेगा या खुदा करेगा। अगर खुदा ही करेगा तो आप भूखे पेट रह के देखिए, अगर खाना मिलने का होगा खुदा के मेहरबानी से या भगवान की मेहरबानी से तो आपको खाना मिल जाएगा, क्योंकि आप ही तो बोले वही होता है जो भगवान चाहता है। अगर वही होता है हर जगह भगवान चाहता है तो आप भूखे रह के देखिए, पेट भर जाएगी, क्योंकि भगवान तो आपको भूखे रखेंगे नहीं। ऐसा ना, भगवान होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, बट कुछ 80% आपकी मेहनत है, 20% उनकी है भाई, 20% हाथ उनका है। आप अगर खाना में मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपको जितनी बहुत कमी हो रही है तो वो भगवान किसी ना किसी तरीके से पूरा करते हैं। ये नहीं कि आप निफिक्री से बैठ गए कि भगवान खाना देंगे, तो भगवान के सहारे बैठे रहिएगा तो बैठे रह जाइएगा ना। बहुत अच्छी मूवी का डायलॉग है, ये नहीं पता कि किस मूवी का डायलॉग है, पर बहुत अच्छा है कि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं। ये जो नाना पाटेकर है वही बोले हैं, है ना, क्या पता हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान हमारे भरोसे बैठा है, ये भी तो हो सकता है। हम बैठे हैं कि भगवान है, मुझे ये काम, मुझे नौकरी दिलवा देंगे, मुझे पास करवा देंगे, मुझे इस चीज में सफलता दिला देंगे, और हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। और भगवान बैठे हैं कि जिस दिन ये मेहनत शुरू करेगा, कुछ मेहनत करेगा, मुझे लगेगा कि मेहनत अच्छी कर रहे हैं तो हमें इससे सफलता देंगे, तो आप दोनों आशा में बैठे रह जाएंगे, और ये क्या होगा, बीच में बहुत समस्या खड़ी हो जाएंगी। तो देखिए, वास्तव तो यह है कि होता तो वही है जो करने वाला चाहता है। करने वाला अगर चाह लेगा मेहनत करके कि हमें एग्जाम पास करना है, फर्स्ट बार ना सही, सेकेंड बार में ही सही, बट पास कर ले, ऐसे नो। बट ज्यादा अच्छा यही है कि फर्स्ट बार में हो जाए तो बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है वही बोल रहा है कि अब कहाँ डाल रहा है पर्ची में, वो आप जानिए। कंडीशन क्या देगा वो हमें पहचानना है, और उसके बाद हल करना है। जैसे 1 से लेके 25 तक मैंने कौन लिखा है एक पर्ची पे, और मैंने एक झोला में मिला कर रख दी। मैं गया और यह दीक्षा एक पर्ची निकाल लाया। जब मैंने पर्ची निकाल के लाया तो क्या प्रायिकता हो कि पर्ची सम हो, यानी सम संख्या। मैंने जो पर्ची निकाला वो सम संख्या था। मैंने जो पर्ची निकाल के लाया वो कैसी संख्या थी, सम संख्या थी भाई, सम संख्या। अगर सम संख्या थी तो आपने पढ़ा है सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो, यानी जिसके इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। सम संख्या का नया डिफिनेशन आया है। कैसे नया, समझिए, नया नहीं है, बहुत पुराना है, बट भले सब लिखते हैं जिसके जो 2 से कट जाए उसे सम कहते हैं। और तो 2 से तो वही कटता है जिसको किनारे में क्या रहता है, जिसके इकाई स्थान पर, जिसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8, यानी 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो नया परिभाषा खुद से जनरेट कर लेते हैं हम कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या है, सम संख्या। तो अब देखिए, क्या ये सम है, नहीं, ये सम है, हाँ है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20, 22, 24, कितने हैं देखिए तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना है, 12 है। तो 12 आपकी सम है, या टोटल कितने हैं, 25। क्या प्रायिकता है कि संख्या विषम हो जाए। मैंने जो पर्ची निकाला था यादृच्छा बिना देखे, दोस्त ने पूछा कि ठीक है, जो तुम पर्ची लाए ना वो एक विषम संख्या है भाई, ये नहीं बता रहे कि कौन है। अगर बताता कि 3 है तो फिर एक ही घटना घटता, निश्चित है कि 3 है। बस उसने बड़ा अच्छा तरीका से बोला कि जो तुम पर्ची लाए ना वो विषम है। अब मेरे मन में सवाल है कि अगर विषम है, खुद सोचिए, अगर विषम है, मैंने जो पर्ची लाया बोलाया और बोला अच्छा पहचान करो तो कि क्या है, बस कंडीशन इसने बता दिया कि मेरे हाथ में जो पर्ची है, मैंने जो पर्ची निकाली है वो उसे देखा और बोला, और दोस्त पीछे बैठे हुए बोला मेरे हाथ में जो पर्ची है ना वो एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। तो तुम, और ये तुम सब जानते हो कि 1 से लेके 25 तक ही है उसमें डाला हुआ लिखकर, 1 से लेके 1 से लेके 25 तक राइट किए हैं, 1, 2, 3, 4, और सबको मिलाए टुकड़ा ग्रुप में और डाल दिए। आपको पता है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 1 से 25 तक। अब एक दोस्त गया निकाल के लाया पर्ची और आपसे पूछ बैठा कि क्या प्राइस, अच्छा बताओ तो मैंने जो पर्ची निकाला वो क्या है। तो तुम बोले भाई कुछ तो कंडीशन चाहिए, तो बोला हाँ है कंडीशन
ये जो निकाला है मैंने ना वो असम संख्या है। तो तुम बोलोगे, एक बोलता है हो सकता है 2 हो, एक बोलता है 4 हो, एक बोलता है 6। क्या संभावना है? 2 हो सकती है, सम संख्या 4, 6, 8, 10, 12, 14। सभी बोल रहे हैं अपनी अपनी बात। नहीं 18 हो सकता है, नहीं 20 हो सकता है। तो ये लड़का बोलता है अच्छा अब मुझे समझ में आया कि हो सकता है नहीं, एक संभावना है भाई, हो सकता है कि 2 है, 4 है। अगर हमें नहीं पता तो कुछ भी हो सकता है। अरे घटना क्या घट सकती है? 12 घटना घट सकती है तो 12 बटा 100। विषम किस बात करते हैं? मैंने प्रश्न देखा तो बोला एक, में बोला 1 होगा क्योंकि एक विषम है। 3 भी हो सकता है, 5 हो सकता है नहीं। 8 हो सकता है, नहीं 8 तो सम है। इस तरीके से मैंने काउंट किया तो ये 13 आ गया। और ये पूरा कितना था? 25। 13 बटा 25। किसी ने बहुत अच्छी बात पूछी, क्या प्रायिकता है कि प्राकृत संख्या कुछ भी संभव है बाबा। मैथ है, मैथ का जलवा कुछ होता है। प्राकृत संख्या का मतलब क्या है? 1 से शुरू के कहीं तक सभी प्राकृत संख्या है। 25 बटा 25 पूरा घटना की संख्या 25 है 1। क्या प्रायिकता है कि पूर्ण हो? अरे हाँ नहीं, पूर्ण हमने जो पर्ची निकाला वो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या? 1 2 3 5 7 25 नहीं है? ये लीजिए, बाय बाय 1। ऐसा क्या प्रायिकता है कि संख्या अभाज्य हो? बहुत अच्छी क्वेश्चन। अभाज्य, सबसे छोटी आवाज 2 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और पूरा कितना थी? 25। ऐसे ना इसमें भी प्रायिकता पूछ सकता है। क्या प्रायिकता है 25 से बड़ी संख्या हो? और आपको पता है कि 1 से 25 तक लिखा हुआ है। क्या मैंने अब दोस्त को बोले मैंने जो पर्ची निकाला है ना वो 25 से बड़ा है, मुझे नहीं पता क्या है। तो तुम जानते हो तुम्हारा लिमिट है, तुम्हारा लिमिट यही तक है, तुम बैक हो जाओ तो इसके आगे बढ़े तो खतरा है। तुम्हें पता है ना कि 25 तक की लिमिट है, 25 से ज्यादा हो ही नहीं सकते तुम। 25वां कदम के बाद 26वां कदम आप नहीं रख सकते हो। रखे, खतरा चालू। आने कहने का मतलब हुआ कि हम किसी से बाजी लगाए नहीं, वो भाई बॉर्डर नहीं पार करेगा भाई, उसका सीमा वही है। फौज का सीमा जहां है वहीं तक रहेगा। चैलेंज लगा लेंगे तो असंभव घटना, अगर पार कोई बोले पार कर जाए तो कहां से कर जाएगा? संभव ही नहीं है। यह असंभव घटना है। तो असंभव घटना क्या होंगे? 0। क्या प्रायिकता है ना कि 23 से बड़ी हो? 23 से बड़ी हो सकती है, अब कौन हो सकती है? 23 से बड़ी 24 और कौन है? 25। 2 बटा 25। कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। अब कोई बोलता है क्या प्रायिकता है कि मैंने जो पर्ची निकाली है वो 9 है? तो 9 तो एक ही बार घटी होगी। कोई स्पेशल संख्या जब आ जाए तो फील कीजिएगा, बता दिया कि मैंने जो पर्ची निकाली ना वो 9 है। तो बोलेगा प्रायिकता बताओ तुम। अब संख्या नहीं, प्रायिकता बताओ। तो तुम क्या होगा? अरे 9 तो एक ही होगा, टोटल तो 25 ही था। 9 तो एक ही होगा ना उसमें। 10 भी एक ही होगा, 2 भी एक ही होगा, सब एक ही होगा, 31 होगा। ऐसा ना, ये कुछ कहानियां होती हैं, जिसे आपको समझ के लिखना होता है, समझ के बनाना भी होता है। ऐसे नो यस। आगे की ओर बढ़े। रहने देते हैं, अब बहुत लंबी नहीं तो वीडियो हो जाएगी। 2 पासा की कहानी इसके अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कि 2 पासा क्या है, 2 पासा में क्या क्या घटनाएं घट सकती। जब तक आप प्रायिकता की क्वेश्चन हल करें, अब इसके बाद हम सोच रहे हैं कि बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए शॉर्ट में डालकर, ताकि आप सबको कम समय में अच्छी तैयारी हो सके। जय हिंद।